Welcome back, dear friends. I welcome you all on this YouTube platform. In this video, I will be talking on the one of the most important and one of the most interesting chapter which relates our body system, that is human reproduction. So, dear friends, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको इस चैप्टर में जो जो चीजें बताई हैं उसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करें, क्योंकि आप इस वीडियो में से आपको बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, कौन कौन से इवेंट ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, हमारी बॉडी की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, फिर ऑर्गन्स में कौन सा प्राइमरी ऑर्गन्स होता है, कौन सा सेकेंडरी ऑर्गन्स होता है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर भी डियर स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ह्यूमन के बारे में कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हो तो आपको बेसिक क्या पता होना चाहिए कि ये जो ह्यूमन बीइंग आता है ये आता है हायर एनिमल्स, ठीक है ना। हायर एनिमल्स हम देखते हैं हमेशा कि दो एनिमल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, लोअर एनिमल्स और हायर एनिमल्स। तो लोअर एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच हैव अ वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। मान लो जैसे सिंगल सेल कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन या ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स हो गए या ये लोअर ऑर्गेनिजम्स हो गए। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ टिश्यूज, नंबर ऑफ ऑर्गन्स, नंबर ऑफ सिस्टम्स आपके बॉडी में बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी जैसे ही बढ़ेगी तो उस एनिमल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी तो बढ़ेगा। यस राइट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ेगा। तो हम जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग्स के बारे में जो बात करने वाले हैं, तो ये ह्यूमन बीइंग भी हायर एनिमल्स है, सबसे डेवलप, मोस्ट डेवलप, जिसके पास एक बहुत ही डेवलप ब्रेन है ना, और वो ब्रेन का यूटिलाइजेशन भी करता है, बहुत अलग अलग टाइप के आविष्कार वो करता है, डिस्कवरीज करता है, नई नई खोज करता है। तो ये जो हायर एनिमल्स होते हैं, मतलब मान लो कि ह्यूमन बीइंग हायर एनिमल्स है, तो इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, तो इसमें होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक चीज आपको बता दूं मैं कि जब हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं तो उसको हम ओविपैरस, विविपैरस, ओवोविविपैरस इस कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। क्या है एक्चुअली ह्यूमन बीइंग? क्या वो ओविपैरस है, क्या वो विविपैरस है, क्या वो ओवोविविपैरस है? तो ह्यूमन बीइंग आता है विविपैरस कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स, विविपैरस का मतलब क्या होगा, ओविपैरस का मतलब क्या होगा? जो एनिमल्स अंडे बनाते हैं, ठीक है, एग्स बनाते हैं, एग्स को फिर डिलीवर करते हैं, उसका इंक्यूबेशन होता है, इंक्यूबेशन के बाद में उसका हैचिंग होता है, तो उसमें से एक नया ऑर्गेनिजम्स बाहर निकल के आता है, ठीक है, एक नया एनिमल्स बाहर निकल के आता है। वो भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है ना, बट दे आर गिविंग बर्थ टू द एंगवर्स बाय लेइंग द एग्स। ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होगा। ह्यूमन के केस में क्या होगा, तो ह्यूमन इज गोइंग टू गिव अ बर्थ टू द न्यू बेबी विदाउट लेइंग द एग्स,
विदाउट लेइंग द एग्स। तो विविपैरस का मतलब क्या होता है, गिव बर्थ टू दी यंग वन डायरेक्टली without laying the eggs, ठीक है ना। एग्स नहीं बनाएगा, डायरेक्टली वो बच्चे को जन्म देगा, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, ये जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें सेक्सेस हमेशा सेपरेट होते हैं, जैसे कि मेल सेक्स फीमेल सेक्स, ठीक है ना। आप कुत्ता भी देख लो, उसमें क्या होगा, मेल डॉग होगा, मेल फीमेल होगी, ठीक है ना। आप एलिफेंट देख लो, उसमें मेल एलिफेंट होगा, फीमेल एलिफेंट होगा। तो जैसे ह्यूमन बीइंग में भी तो क्या है, ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल है ना। तो सेक्सेस हायर एनिमल्स में सेपरेट होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। सेक्सेस आर सेपरेट। और ये जो सेक्सेस का सेपरेशन है ये किस तरह से है, ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल। तो ये कुछ बेसिक है चैप्टर का। चैप्टर को अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो कि ह्यूमन बीइंग में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स बन सकते हैं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कब क्या बनता है, ये भी तो हमें जानना जरूरी है, ठीक है। हर एक चीज हमें जाननी है कि एक नया ऑफस्प्रिंग कैसे बनता है और उसका डिलीवरी कैसे होता है, पार्चुरेशन कैसे होता है। तो देखो शुरुआत से लेके एंड तक क्या क्या इवेंट्स होने वाले। फर्स्ट इवेंट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, गैमेटोजेनेसिस होने वाला है। गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मेल में अलग से गैमेट्स बनेंगे, फीमेल में अलग से गैमेट बनेंगे। मेल का जो गैमेट होगा वो होगा स्पर्मेटोजुआ, फीमेल का जो गैमेट होगा वो होगा एग, या उसे हम बोलते हैं ओवम। स्पर्मेटोजुआ कहाँ पे बनेगा, टेस्टिस में। फीमेल का एग या ओवम कहाँ पे डेवलप होगा, ओवरीज में, ठीक है। गैमेट बनने के बाद में गैमेट का ट्रांसफर भी तो होना जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो नेक्स्ट हमारा इवेंट आता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट। इसमें एक्चुअली कौन सा गैमेट किसकी तरफ ट्रांसफर होता है, तो मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स अ फीमेल गैमेट। ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटोजुआ इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होगा, जिसको आप एक दूसरे हेडिंग से ध्यान में रख सकते हैं, इनसेमिनेशन, और इसको हम बोलते हैं इजैकुलेशन, ठीक है। ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर के बाद में क्या होने वाला है, तो दोनों गैमेट्स में फ्यूजन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हर एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो उसकी शुरुआत एक सिंगल डिप्लॉयड सेल से होती है, और वो सिंगल डिप्लॉयड सेल हमारी पैरेंटल गैमेट के फ्यूजन की वजह से बनती है, और वही सेल को हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। तो ये जाइगोट बनने के बाद में जाइगोट डिवाइड होगा, रीडिवाइड होगा, और उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मोरूला जैसे ही बनेगा, मोरूला के बाद में होगा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ब्लास्टुला बनेगा, ठीक है। अभी ब्लास्टुला बनने के बाद में ये ब्लास्टुला
फीमेल के जो यूटेरस होता है उस यूटेरस के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, तो जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये भी तो होना जरूरी है, विदाउट इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म होगी? तो प्रेगनेंसी कंफर्म होने के लिए इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट का यूटेरस वॉल के साथ होना जरूरी होता है। तो इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन जैसे ही होगा ये ब्लास्टुला यूटेरस के अंदर चेंज हो जाएगा गैस्ट्रुला में, जिसको हम बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन जिसमें बनेगी 3 जर्मिनल लेयर्स, 3 जर्मिनल लेयर्स बनाएंगी। मतलब जो कुछ एम्ब्रियोजेनिक नॉब होगा ब्लास्टुला के अंदर, उसका फिर रीअरेंजमेंट हो जाएगा, प्रोलिफरेशन हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, तो उस वजह से 3 जर्म लेयर्स बनेंगे। दैट इज एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, उसके बाद में बनेगा मेसोडर्म, और मेसोडर्म फिर बनेगा एंडोडर्म। इनका बनने का तरीका कैसे होता है? फर्स्ट एंडोडर्म, सेकेंड मेसोडर्म, थर्ड एक्टोडर्म, ठीक है। बट हम उसे सिक्वेंशियली एक्टो, मेसो, एंडो के नाम से जाते हैं, ऑन द बेसिस वेयर दे आर प्रेजेंट, आउटर, मिडल एंड द इनर। तो लेट्स, गैस्ट्रुलेशन हो गया, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, तो हमें पढ़ना पड़ेगा जस्टेशन। जस्टेशन मीन्स प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो पूरा समय है फर्टिलाइजेशन से लेके बेबी को डिलीवर करने तक का जो पूरा समय रहेगा, दिस इज नथिंग बट द जस्टेशन। और इस पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में, जस्टेशन पीरियड में, फीमेल बॉडी के साथ साथ में डेवलपिंग एम्ब्रियो में भी क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जस्टेशन, जैसे ही जस्टेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो जो एक्टिव फिटस फीमेल के यूटेरस के अंदर पल रहा है वो बाहर डिलीवर होगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, और पार्चुरेशन के बाद में मिल्क सिक्रेशन इनिशिएट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द लैक्टेशन। सो दीज आर द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, आई रिपीट दिस, गैमेटोजेनेसिस, transfer of spermatozoa into female genital tract, also called as insemination or ejaculation. Third one is the zygote formation. Fourth is then for zygote formation followed by the morula formation. Morula formation followed by the blastocyst formation. Blastocyst get implanted to the wall of uterus. This is called as implantation. After implantation, blastocyst in the uterus changes into 3 germ layers, ectoderm, mesoderm, endoderm. This is nothing but the gastrulation. इसे हम gastrulation बोलेंगे। और gastrulation के बाद में हमें पूरा प्रेगनेंसी पीरियड जस्टेशन पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद में पार्चुरेशन, लैक्टेशन भी हम पढ़ेंगे। तो ये है कुछ सिक्वेंशियल इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी बट एक बात, एक क्वेश्चन हमेशा हमारे मन में आता है कि आखिर कौन सा वो एज है जिसमें हम कैपेबल हो जाएंगे नए ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए। हमारे लाइफ साइकिल की ऐसी वो कौन सी स्टेज है जिसमें हम में कैपेबिलिटी आ जाए और उस कैपेबिलिटी की वजह से हम हमारा एक नया इंडिविजुअल बना सके, ठीक है। तो ये जो पीरियड होता है जिसमें ये सारा कैपेबिलिटी, एक पोटेंशियल, मतलब आप बायोलॉजिकली फादर बन सकते हैं, बायोलॉजिकली मदर बन सकते हैं, तो ये पोटेंशियल जिस एज में स्टार्ट होता है, मतलब ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इस पीरियड को हम एक्चुअली
बोलेंगे प्यूबर्टी, 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 प्यूबर्टी। देखो अभी प्यूबर्टी की बात हम कर रहे हैं, तो गर्ल्स और बॉयज में प्यूबर्टी क्या होती है? 10 से लेकर 14 साल तक गर्ल्स में प्यूबर्टी रहेगी और बॉयज में 12 साल से लेके 16 साल तक प्यूबर्टी पीरियड रहेगा। तो इस प्यूबर्टी पीरियड में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से आप कैपेबल होगे कि आप एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हो, ठीक है? तो इसमें होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट इस पीरियड में होती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो फिजिकल ग्रोथ हमारी होती है, ठीक है? मेंटली हम स्ट्रांग हो जाते हैं, मेंटल ग्रोथ, ठीक है? और फिजिकल मेंटल ग्रोथ हो जाती है इस प्यूबर्टी पीरियड में। ये क्यों होता है? एक्चुअली प्यूबर्टी पीरियड मतलब मान लो प्यूबर्टी की ऑनसेट कब होगी? आपका जो लेट चाइल्डहुड है, लेट चाइल्डहुड 8 से लेके 9 साल तक, ये लेट चाइल्डहुड में प्यूबर्टी इनिशिएट होगी और ये प्यूबर्टी फिर अडल्टहुड तक, मतलब जब तक आप सेक्सुअली मैच्योर नहीं होते तब तक ये प्यूबर्टी आप में हो सकती है, ठीक है? तो 18 इयर्स से लेके 20 इयर्स तक भी ये एक्सटेंड हो सकती है। तो ये जो पीरियड रहेगा बीच में, इसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस पीरियड, एडोलेसेंस पीरियड। और ये एडोलेसेंस पीरियड जो होता है, इसमें हार्मोनल सिक्रेशन की वजह से हमारी बॉडी अफेक्ट करती है। हमारी बॉडी में फिजिकल ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, हमारे सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं, सेक्स ऑर्गन का मैच्योरेशन होता है, ठीक है? सेक्स ऑर्गन का मैच्योरेशन हो जाएगा तो बॉयज में मतलब मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है? और गर्ल्स में प्यूबर्टी का मेन इंडिकेशन होता है क्या? मेंस्ट्रुएशन। गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन का ऑनसेट हो जाएगा, ठीक है? तो ये मेंस्ट्रुएशन मतलब उसके ओवरी में क्या हो रही है कि ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन द गर्ल्स। और बॉयज में क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो हमारी लाइफ साइकिल का पीरियड होता है एडोलेसेंस, इस पीरियड में हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बनने की वजह से हमारी सोच बदल जाती है, हमारी देखने का नजरिया बदल जाता है, हमारी इमोशंस बदल जाती है, हमारी फीलिंग्स बदल जाती है। किसी के लिए आपके मन में क्या भावना होगी, क्या फीलिंग होगी, वो अच्छी होगी, वो बुरी होगी, ये सब सारा डिसाइड होता है इस एज में। तो ये हमारे लाइफ साइकिल का एक ऐसा महत्वपूर्ण पीरियड है जिसमें अगर हम अच्छे ट्रैक पे जाते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है, हमारा करियर हो सकता है, हम अच्छे आदमी बन सकते हैं। बट सपोज अगर इस एज में आपको अगर कोई गलत आदत लग जाती है, आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, आपको समाज में से कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो फिर स्मोकिंग, ड्रग्स एब्यूज, स्मोकिंग करना, अल्कोहलिज्म, ठीक है? इन जैसी बुरी आदतों के आप शिकार बन सकते हैं, ठीक है? और बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में इस समय में आ सकते हैं,
मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, सामने वो मेरा फ्रेंड कितना अच्छा है, मैं कितना क्यों बुरा हूँ, मैं काला हूँ, वो गोरा है। इस तरह के फीलिंग्स आपके मन में आ सकता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इस पीरियड में आपकी बॉन्डिंग आपके पेरेंट्स के साथ किस तरह की है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो ये बहुत ही हमारी लाइफ साइकिल का एक नाजुक पीरियड है, बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है, जिसमें हमें संभलना चाहिए। तो ये प्यूबर्टी में बहुत सारे हार्मोनल सिक्रेशन की वजह से ये हमारी फिजिकल मेंटल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो एक्चुअली देखो, जैसे हम प्यूबर्टी एक्वायर करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने लगते हैं। जैसे कि मान लो गर्ल्स के बॉडी में क्या चेंजेस होंगे, मेल के बॉडी में क्या चेंजेस होंगे। तो लेट्स सपोज मैं ये बना रहा हूं, यहाँ पे कोई एक गर्ल्स बना रहा हूं, तो ये है वो गर्ल्स जिसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, है ना। सो लेट्स सी, देखो क्या होगा, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ठीक है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट मैं लिख के देता हूं यहाँ पे। गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। फर्स्ट तो जो मेन साइन है वो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। उसके बाद में प्यूबिक हेयर्स जिसको आप जेनाइटल हेयर्स भी बोल सकते हो। प्यूबिक हेयर्स, जेनाइटल हेयर्स ग्रो करते हैं, ठीक है, प्यूबिक एरिया में। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ब्रॉड हिप्स का पोर्शन ब्रॉड बन जाएगा। टू मेक अ रूम फॉर बेबी, अगर सपोज वो फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो बेबी को रहने के लिए अंदर जो जगह बननी चाहिए वो इस एरिया में बनती है बिकॉज ऑफ ब्रॉड हिप, ठीक है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है, मैमरी ग्लैंड्स फीमेल की फंक्शनल होती है। आफ्टर द पार्चुरेशन लैक्टेशन इनिशिएट होता है, फिर इन्फेंट्स को फीड करने के लिए, ठीक है। प्यूबिक हेयर ग्रो कर जाएंगे, जेनाइटल हेयर, अंडर आर्म हेयर्स ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, अंडर आर्म हेयर्स। और हाई पिच ऑफ वॉइस, ठीक है। फीमेल के एडम्स एप्पल्स भी बढ़ जाते हैं, बट वो हम उसको नोटिस नहीं कर सकते एज कंपेयर टू द बॉयज और मेल्स। सो हाई पिच ऑफ वॉइस, मेंस्ट्रुएशन, प्यूबिक हेयर ग्रो कर जाना, ब्रेस्ट एनलार्ज होना, हिप का ब्रॉडनिंग होना, हाई पिच ऑफ वॉइस, ये जो कैरेक्टर्स है ये फीमेल के हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। सेम उसी तरह बॉयज में भी कुछ चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो बॉयज में क्या क्या चेंजेस